क्लास 9 गुड मॉर्निंग। कल मैंने ग्रुप में भेजे थे ना एनसीईआरटी के प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, उसको अच्छे से देखा। कोई डाउट्स है तो आप पूछिएगा। इन सारे क्वेश्चंस को देखो, सॉल्यूशंस को देखो, देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आज मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब वही टॉपिक चलेगा, फैक्टराइजेशन, है ना। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन फैक्टराइज, मेरा टॉपिक अब पॉलिनोमियल में यही चलेगा, फैक्टराइजेशन 2-3 क्लास और। जैसे ए एक्स 8 वाई 8 का फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, आपको पता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। होता ही नहीं होता, बताओ। तो वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, x4 आपको पता है ना, ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता, हो गया कि नहीं हो गया, है ना। ये क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन का, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, देखा जाए तो हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, ब्रैकेट में आ गया ना, हो गया। पर और ज़्यादा कर सकते हो तो करना बिल्कुल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। और ये क्या, x4 प्लस y4, देख रहे हो। अब यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या, a माइनस बी और ये a प्लस बी और इधर क्या है x4 प्लस y4। ये भी इसका खुद का फार्मूला होता है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड x4 प्लस y4। ये हो गया पूरा उसका आंसर, फैक्टराइजेशन। क्लियर है, देख लो, स्क्रीनशॉट लो, उसको देखो। अगला टॉपिक, अगला देखिए जरा। अगला कोई फैक्टराइज करना है, मान लो इस तरीके से x4 माइनस 16 फैक्टराइज। यहाँ पे 4 है ना। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे पावर 4 है तो पता कीजिए 16 किसका पावर 4 होता है। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करता हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 4। अब इसको कैसे लिखोगे, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये देखो स्टेप। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए लेट कर लो, इसको बी लेट कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये रहा ए माइनस बी और क्या हो जाएगा ए प्लस बी होगा। इसका भी फार्मूला होता है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, फैक्टराइजेशन। क्लियर, देख लो, बोलो भाई। अब एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ, देखिए, है ना। मेरा टॉपिक है फैक्टराइजेशन करना। मैं अपने ऐसा कुछ लेता हूँ, मान लो 4x स्क्वायर प्लस देखो 2x प्लस 3y प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। क्वेश्चन वही है, फैक्टराइज करना, ब्रैकेट से ब्रैकेट आना, है ना। तो अब किसी का ये, इसको क्या लिख सकते हो आप, और एक और ले लेता हूँ -16। चलो, फैक्टराइज करना है। अब आप देख रहे हैं, इसको हम सॉल्यूशन देखिए बहुत ध्यान से। 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, प्लस 12xy प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब ऐसी चीज़ें आ जाए ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आना चाहिए, है ना। देखो तो अब इसको जो है ना, ये स्क्वायर इसको 2ab बनाएंगे। 2 इंटू ए की जगह क्या है 2x, बी की जगह पे क्या है 3y। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ रहा कि नहीं आ रहा, 3 2 जा 6 2 जा 12, आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा। प्लस क्या 3y का स्क्वायर माइनस 16। अब यहाँ से यहाँ तक किसका फॉर्मूला हो गया, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, ये देखो तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया, फैक्टराइजेशन। क्लियर, एक और देते हैं। इसको बार बार बनाना, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा इसको बिना सॉल्यूशन देखे। एक और देखिए, फैक्टराइजेशन टॉपिक है हमारा, है ना। इस बार कुछ ऐसा ले लेता हूँ, मान लो चलो 9x स्क्वायर प्लस, ये माइनस ले लेता हूँ, xy प्लस 16y स्क्वायर अब -25, ऐसा ले लिया।
अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, इसको कैसे करेंगे, ये रहा क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन यहाँ पे शुरू है 3x का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो देखो इस वाले में आता कि नहीं आता, 3x इंटू 4y मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा। और यहाँ पे 25 को क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रहा a माइनस b और ये रहा a प्लस b। देख लो आप, क्लियर है भाई। अब बड़ा देखो, ये तो हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सारा बन गया। अब एक फार्मूला 8 क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, ये फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। होता ही नहीं होता। जरा क्या होगा अगर कहीं पे मैं माइनस रख देता हूँ, माइनस बी प्लस सी, यहीं पे आप देखिए जरा, तो a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है ना, माइनस बी का स्क्वायर भी प्लस होगा प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ देख लो ए बी, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2ab, यहाँ पे बी और सी है, बी पॉजिटिव बी निगेटिव सी पॉजिटिव, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, और यहाँ पे सी और ये दोनों पॉजिटिव है। तो देखो, तो जिसके साथ माइनस था ना, जहाँ जहाँ बी नज़र आ रहा है वहाँ पे माइनस। फिर से देखिए आप इसको एक और, ये देखो इसको देखो, फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देख रहे हो। अब फार्मूला क्या होता है 2ab और 2ca। अब बेटा एक बात बताओ, ये तो चलो प्लस प्लस का, यहाँ पे a प्लस है b माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे b और c दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। यहाँ पे c और a है, तो यहाँ पे a पॉजिटिव c नेगेटिव, तो फिर से क्या हो जाएगा माइनस। तुम समझ रहे हो ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस का, खाली a के साथ माइनस कर लो, खाली a के साथ माइनस कर लो, ये दोनों सेम ही आ जाएगा। सोच के देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2, दोनों सेम आ जाएगा, दोनों सेम। देख लो आप ना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो ये फार्मूला देख रहे हो, अच्छे से देखो आप। इसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन है मान लो, है ना, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 90, फाइंड ab प्लस bc प्लस ca। ये क्वेश्चन है, सुन लिया। ये देखो, तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन का, ये देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 20, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 20 स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जो फार्मूला कह रहा है वही मैंने लिखा है भाई, इक्वल टू क्या हो गया 400। अब देखिए आप, ठीक है। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दे रखा, कितना यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा 90, 2 ये आपको निकालना है ab प्लस bc। देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया और ये 400 है, यहाँ से लेके चले जाओ, तो यहाँ से ab प्लस bc प्लस ca। 400 में से 90 गया, 310 हो गया, और 2 से डिवाइड कर लो, आ गया आंसर 155 सॉरी, ठीक है। ये देखो, तो ये फॉर्मूले, इस पर एक और क्वेश्चन देता हूँ, इस पर मान लो एक और क्वेश्चन देता हूँ। पहले ये फार्मूला तुम लोगों ने देखा था कि नहीं, मेरे ख्याल से कहाँ पे था, मुझे तो लग रहा है 8 क्लास में होगा, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या 250 एंड ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 3, फाइंड a प्लस b प्लस c। ये रहा क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा इसको गौर से देखना। एक बात मुझे बताइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है, तो x को क्या लिखोगे √25 ना,
लेकिन यहाँ आप 9th में गए हो ना, तो प्लस माइनस भी होता है, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आता है प्लस माइनस। क्यों? 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो -5 का स्क्वायर भी 25 आएगा ना। आपने सुन लिया ना जल्दी से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा सामने वाले पे, साथ में प्लस माइनस भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है, फिर से a + b + c का होल स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा a² + b² + c²। 2 अगर कॉमन ले लिया तो क्या बन गया ab + bc + ca। बोलो रे, अब यही निकालना है ना, a + b + c, ये तो निकालना। इसकी जगह पे क्या रखें, वो देखो 250, अब +2, और इसकी जगह पे क्या रखें 3। तो यहाँ से a + b + c का होल स्क्वायर = 256। स्क्वायर हटाएंगे तो मैंने क्या बोला अभी, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट तो आएगा ही रहेगा, साथ में क्या लगाओगे प्लस माइनस। तो आपको पता है +-16, तो 16 भी हो सकता है और -16 भी हो सकता है। क्लियर? इसको देखिए आप, तो ये रहा फार्मूला इस टाइप का। इस फार्मूले पे और क्वेश्चन देता हूँ, ये वाले फार्मूले पे, ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। ये है मान लो 2x² + y² + 2z² - 2√2xy + 2√2yz + 4xz। मान लो ऐसा क्वेश्चन है। क्लियर है? दिख रहा है? अभी आप क्या करोगे ना, दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन। अब ये इसको मैं लिख दूँ √2x का होल स्क्वायर, ये हो गया y²। इसको मैं लिख दूँ √2z का होल स्क्वायर - 2√2xy + 2√2yz + 4xz। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? कुछ ज़्यादा छोटा छोटा हो गया क्या? फिर से मैं लिख देता हूँ इसको बड़ा बड़ा। क्वेश्चन ये था 2x², तो मैंने 2x² को लिख दिया √2x का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, 2x² + y² + √2z का होल स्क्वायर - 2√2xy + 2√2yz + 4xz। अब आपको पता है ये इसको a बनाना है, b बनाना है, c बनाना है। सोचो जरा, ये a², ये b², c², तो हमें क्या चाहिए 2ab 2bc। दुनिया को दिखाना है ना, अगर फार्मूला बनाना है तो ऐसा पैटर्न बनना चाहिए। हमें तो यही बताना है सारी दुनिया को। a की जगह क्या है √2x, फिर से लिख देता हूँ √2x का होल स्क्वायर, b की जगह पे y है और c की जगह पे क्या है √2z का होल स्क्वायर। अब मैं बना रहा हूँ +2 × a √2x √2x × y, है ना। देखो तो 2√2xy आ भी गया, माइनस है उसको बाद में देखेंगे। अब प्लस 2bc 2 × y × √2z और प्लस 2ca, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2c की जगह क्या 2ac √2x × √2z। अब सोचो जरा, सोचो, 2 ये दोनों 2 ये दोनों 2 ये दोनों, वही किया ना। तो आप देखिए तो क्या आ गया 2√2xy आ गया, 2√2xy। माइनस का चिंता बाद में करेंगे, सुन लो 2√2yz 2√2yz आ गया ना। और ये देखो तो √2 × √2 2 2 = 4। सब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताओ, है ना। इस फॉर्मूले पे लगा दिया। लेकिन अब जरा आता हूँ माइनस पे, यहाँ पे माइनस है। अच्छा एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिखा, यहाँ भी माइनस है ना। माइनस होगा तो 2 जगह पे होगा, उसको ठीक कर लो। यहाँ भी माइनस है, माइनस कभी भी इस फॉर्मूले में होगा तो 2 जगह पे होगा, एक जगह पे बिल्कुल नहीं होगा, तो वहाँ भी माइनस है, ठीक है। अब देखिए जरा गौर से देखिए, 2 × ये रहा a और ये रहा b। सुनो बड़ा बड़ा ध्यान से सुनो, ये रहा a ये रहा b, 2 × ये रहा b ये रहा c और 2 ये रहा a ये रहा c। तो बताइए किसके किसके साथ नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है √2x कॉमन है कि नहीं। जहाँ जहाँ √2x है मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ a, इसको मैं बोल रहा हूँ a,
है ना। ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया C, ये हो गया B। तो जहाँ जहाँ A है वहाँ पे माइनस है, तो हमारा क्या होगा बताओ, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। अगर मान लो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर है, ये देखो क्या होता है यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। अगर यहाँ पे माइनस होता, A की जगह पे माइनस होता, सोचिए ज़रा ध्यान से, ज़रा A की जगह पे माइनस होता तो यहाँ जहाँ जहाँ A है वहाँ पे माइनस नज़र आता, जो कि इस वाले क्वेश्चन में आ रहा। अब इस फार्मूले का रेफरेंस दीजिए, तो इसका क्या, किसका फार्मूला हो गया, ये देखो A प्लस B अब प्लस C, बस यहाँ पे A के साथ क्या रखोगे, माइनस। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। देखो ज़रा दिख रहा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, मैंने एनसीईआरटी का दिया हुआ है सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, उसको बार बार देखना है ना। आप लोग शुरू में बहुत मेहनत कीजिए, जो बच्चे तेज़ हैं उनका तो पता ही है कि वो मेहनत कर रहे होंगे, जिनको मैथ्स थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है ना, वो बार बार देखिए। अभी इतना बढ़िया मौका है ना, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है ना, अगर नहीं पढ़ो लिखोगे ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़िंदगी अपने दम पे ढोना बहुत आफत हो जाता है। अभी तो चलो माँ बाप हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आदमी अपने दम पे ही ढोना पड़ता है। और वहाँ पे अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहे, आप लायक नहीं रहे, तो आपको मुश्किल आ जाएगी, ठीक है। तो आप ना धीरे धीरे जो माहौल है आपके घर के आसपास को, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग सब बनिए इस टाइप का, ठीक है। काफ़ी पढ़ाई करो, आपके क्लास में भी आप बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो सब बनो ऐसा। ये रिकॉर्डेड वीडियो, इसको बार बार देखिए, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है ना। कोई डाउट्स वगैरह आप पूछिए। प्रॉब्लम ये ना, एक आध महीना भी आपकी क्लास में ले लेता ना सामने, तब तो ठीक था, लेकिन आपने कभी मेरी क्लास इस तरीके से डायरेक्ट लिया नहीं, तो मुझे नहीं पता कि बच्चे किस लेवल के हैं, क्या हैं। लेकिन क्या है कि आप कोई डाउट्स वगैरह तो आप बार बार पूछिए आप, ठीक है। मैं सबका वीडियो बना के देता हूँ, बड़ा खर्चीला काम होता है मेरा, लेकिन करना पड़ेगा आपके भले के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। एक और क्वेश्चन आप देखिए, मैंने इंक भी भर लिया अब तो। ये हो गया मान लो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैं यहाँ पे 8 अगर लूँ तो चलो एक काम करता हूँ, 4ab प्लस 2 का स्क्वायर 8a प्लस 4b प्लस 4। पता है ऐसे में गिन लो कितने सारे, 6 है ना, और स्क्वायर स्क्वायर है। अगर 4 होता ना तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे होता, 6 है ना, a प्लस बी प्लस सी। ये हिंट है, समझो, इसका फॉर्मूला लगा के देखो 6 बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 6, आप ढूंढो कि क्या है, a और b है ना। तो एक काम करो, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 को मैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है फैक्टराइजेशन करना। 4 को मैं क्या लिख दूँ, 2 का स्क्वायर। अब लगाता हूँ फॉर्मूला पे 2 इंटू, अच्छा एक काम करता हूँ, पहले 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, चलो रहने दो, एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, 4ab 8a प्लस 4b, 3 3 6 है ना, 3 ऐसे वाले और 3 स्क्वायर वाले। तो मुझे ढूंढना था, 2 स्क्वायर दिख रहा था, तीसरा स्क्वायर कहाँ पे है, तो वहाँ से नज़र आएगा और कहीं से नज़र नहीं आएगा। इसको मैं क्या लिखूँ, 2 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब अगर ये है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू a, ये रहा a इंटू b की जगह b ही है, प्लस 2bc, 2 इंटू a इंटू b, अब प्लस देख लो 2 इंटू ये देखो b इंटू सी, और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2a इंटू 2। ये करने के बाद देखो उस पर आ रहा है क्या, 2 2 जा 4ab आ गया, 2 2 जा 4b आ गया, 2 2 2 8a आ गया, सब कुछ आ गया। इसका मतलब अब कहीं पे माइनस नहीं है, इसका मतलब कौन सा फार्मूला हो गया, देयरफॉर 2a। फार्मूले का रेफरेंस देना, वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, तो हो गया हमारा आंसर, ये हो गया फैक्टराइजेशन, है ना। क्या होता, ये समझ में आ गया, हो गया। अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, यहीं पे क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया और मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, सॉल्यूशन देखते रहिए, यहाँ पे माइनस कर दिया, एक यहाँ पे माइनस हो गया और एक यहाँ पे माइनस हो गया।
आपको क्या लग रहा है माइनस किसके साथ कॉमन जा रहा है? ये देखिए, ये हो गया 2AB 2BC 2CA। तो माइनस किसके साथ है? जहाँ जहाँ बी नज़र आ रहा है उसके साथ है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अभी दो क्वेश्चन बता दिया कि नहीं, एक बिना माइनस का, एक इसके साथ वाला, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। और NCERT का दिया हुआ उसका A to Z बना लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए।